होता और है। जंगली जानवरों की बात करें, वो तो मिलते हैं सुबह के टाइम, शाम के टाइम, कभी कभार। मतलब घर का हिसाब है, आना जाना होता रहता है, मेल मिलाप होता ही रहता है। कहते कि मेरा देश महान है, ये देश महान नहीं है सर, यहाँ पे करप्शन में महान आदमी बैठे हैं। और सर आप शौचालय देख सकते, गर्ल्स टॉयलेट नहीं है, हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। कमरा भी नहीं है सर बड़ा, और जब सर बरसात होती है तो सर ऊपर से पानी टपकता है, तो सर पढ़ने के लिए बहुत समस्याएं हैं जी। सर 50 बच्चे पढ़ते हैं हम इस क्लास में, तो सर एक क्लास में हम आ नहीं पाते, एडजस्ट नहीं हो पाते सर। जो नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हें थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि ग्राउंड जीरो के हालात। यहाँ की जो सरकार है वो मंदिरों में इन्वेस्ट कर रही है पैसा। आप यहाँ के स्कूल देख सकते हैं, ये जो चल रही है, जब जो है बारिश होती है सर तो पानी टपकता है यहाँ, और बहुत दिक्कतें होती। तो चलिए फिलहाल हम आपको अब स्कूल के वो हालात दिखाते हैं जहां हमारे फतेह पर्वत, पंचगाई पट्टी, पूरे मोरी विकास खंड का भविष्य तैयार हो रहा है, पूरे उत्तराखंड का भविष्य तैयार हो रहा है। किन हालातों में इस क्षेत्र के वो नौनियाल 5-5, 10-10, 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल आने के बाद पढ़ रहे हैं, उस और जरा हम फोकस करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। और आप भी खबर में अपना प्यार इतना बनाइए कि मुख्यमंत्री धाकड़ धामी जी तक ये खबर जाए, इतना फैलाइए कि आखिर शिक्षा के नाम पे एक बड़ा बजट जो सर्कुलेट होता है केंद्र और राज्य के माध्यम से, उनकी पोल ये विद्यालय खोल रहे हैं। हमारे बच्चे आज भी उन विषयों को पढ़ने के योग्य नहीं है क्या? उनको अधिकार नहीं है कि वो इंग्लिश पढ़ सकें, लेकिन कहां से पढ़ेंगे? आपने तो शिक्षक ही नहीं दिए हैं महोदय। तो चलिएगा इस और हम बात करेंगे, विद्यालय को आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम विद्यालय परिसर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और थोड़ा सा समय लेंगे यहां भी कि क्या कुछ अव्यवस्थाएं हैं। सर प्रणाम। थोड़ा सा हम आपके विद्यालय के जो हालात हैं वो देखना चाहते हैं। ग्रामीणों के काफी सारे आरोप भी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास शिक्षक नहीं है और साथ ही साथ विद्यालय में शिक्षक पूरे नहीं है। जो हमारे बच्चे 8-8, 10-10, 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर से जो है यहाँ विद्यालय में पढ़ने आते हैं, उनकी व्यवस्थाएं उठने बैठने के लिए उनके लिए किस प्रकार की है वो जरा हम देखना चाहते हैं क्लासों में जाके। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो उन व्यवस्थाओं का थोड़ा हम जायजा लेना चाहते हैं। सुनने में आया आप भी यहाँ चार्ज पे हैं। जी 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 चार्ज पे है, और यहाँ पर जो है 3-4 पद खाली चल रहे हैं। दरअसल होता क्या है कि हर सत्र में ट्रांसफर होते हैं, तो उस समय कुछ चले जाते हैं शिक्षक, कुछ नहीं, तो इस कारण कुछ पद खाली भी हो जाते हैं। लेकिन जो लंबे समय से खाली चल रहे हैं वो अंग्रेजी और साइंस में बायो का पद जो है काफी समय से खाली चल रहा है, जिसके कारण बच्चों को जो है लगभग कितने काफी समय से 2015 से LT सहायक अध्यापक अंग्रेजी खाली चल रहा है, और बायो का लगभग 3 साल से खाली चल रहा है। तो इस कारण से थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। कुछ बच्चे क्षेत्र के जो साइंस लेना चाहते हैं उनको पर्याप्त अध्यापक न मिलने के कारण उन्हें समस्याएं उत्पन्न होती है जी। यदि बात करें, हमने सुनने में जो आया है कि यहाँ सामाजिक विज्ञान के भी अध्यापक वर्तमान सामाजिक विज्ञान के अध्यापक वर्तमान में अभी गए हैं सर, लगभग 8-10 महीने हुए हैं, अभी ट्रांसफर हुआ है। सर 8-10 महीने में एक बच्चे का भविष्य चौपट हो जाता है। सरकार को इस चीज का ध्यान। जी बिल्कुल, हमने वो भी सूचना दी हुई है। एक अध्यापक है सामाजिक विज्ञान में, 2 पद है लेकिन एक खाली है जी। और कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पिछले 5-7 महीनों से खाली है? एक मैथ है, एक सामान्य है, एक अंग्रेजी है और एक बायो है, 4 पद है। किन हालातों में जो छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, भाई साहब पहली बात है जंगली जानवरों का भय। 7, 8, 10, 5, 4, 3, 2, 1 किलोमीटर करके लोग पैदल जो है यहाँ चल के तो इतनी दूर से यहाँ छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, और पढ़ने आने के बाद जब यहाँ हमारे 4-4 विषय के सब्जेक्ट के जो टीचर नहीं है, तो शायद से क्या उम्मीद हम करें कि उत्तराखंड के युवाओं को एक अच्छी शिक्षा दी जा रही है। डिजिटल इंडिया की बात होती है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसलिए रिपीट कर रहा हूं
केंद्र की सरकार भी हमें डिजिटल इंडिया का पठन पाठन करवाती है और राज्य की सरकार तो धाकड़ धामी जी के नाम से ही सब कुछ चलाती है। तो चलिए फिलहाल हम रुख करते हैं आज क्लासरूम्स का, हल्की हल्की नजर दौड़ाएंगे। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हम लोगों की वजह से हो, तो थोड़ा थोड़ा पहले तो ये देखिएगा सामने ये व्यवस्थाएं हैं, नजर ऐसी जगह जाके टिकी भाई साहब की। सबसे पहले ये व्यवस्था देखिएगा आप, इस तरीके से है और ये अंदर अभी क्लासरूम खाली है। इस और यदि हम जानने का प्रयास करें, सर मे आई कम इन, अंदर आ जाओ। सर मॉर्निंग, बैठिए। सर आप अभी वर्तमान में थोड़ा सा आपका भी डिस्टर्ब करते हैं, और टोटल कितने छात्र छात्राएं आपके क्लास में? सर 48 है टोटल। 48 जी। कौन सी क्लास है? ए बी दोनों चल रही हैं यहाँ पे, कक्षा 11 ए और बी, सेक्शन ए और बी। हाँ भाई बच्चों, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? थोड़ा सा आप लोगों से, आप सीनियर स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हाई स्कूल के बाद जो 10th पास आउट होते हैं छात्र छात्राएं, वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आपके विद्यालय में क्या कुछ वो सुविधाएं नहीं है जो आपको मिलनी चाहिए थी 21वीं सदी या डिजिटल भारत के हिसाब से? कोई भी छात्र उठ के बता सकता है। जी, क्या नाम है आपका? संदीप राउत। संदीप जी, आप 12th के छात्र हो, क्या क्या समस्याएं वर्तमान में आपको? एक तो सर हमारे पास बायो में टीचर नहीं है जी। कितनी असुविधा होती है? बहुत होती है सर। वैसे गांव कहाँ है आपका? पहले जखोल जी। जखोली है, तब तो आपका गांव में ही स्कूल है। ऐसा कौन छात्र है जो दूर से, थोड़ा सबसे दूर दूर से जो बच्चे आते हैं? चलो उठो जरा, थोड़ा थोड़ा। बायो के टीचर नहीं है, और सर रूम की व्यवस्था भी नहीं है, हम क्षतिग्रस्त कमरे में पढ़ रहे जी। वहाँ पे सर पेंट भी हमने खुद किया जी। ये नहीं है सर, हमारी नीचे है जी क्लास। अच्छा जी सर। ये देखिएगा इन हालातों पे जरा, इन क्लासों के क्या हालात है? यहाँ तो सर पानी भी टपकता है और ना सर यहाँ पे सुविधाएं मिल पाती जी, हमें पढ़ने में काफी दिक्कत होती है। हाँ भाई, सबसे दूर से कौन छात्र है जो सबसे दूर से आता है? जी, क्या नाम है आपका? सतीश सिंह। सतीश जी, बड़े होके क्या बनना चाहोगे? टीचर। टीचर। गांव का नाम क्या है? फिताड़ी। फिताड़ी? यस सर। अरे यार, तुम विधायक जी के गांव के आदमी हो, हैं? हाँ जी। रोज फिताड़ी से पैदल आते हो? पाँव में रहते और वहाँ से पैदल आते हैं। पाँव से आप यहाँ रोज पैदल आते हो? हाँ जी। कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर रोज। और 7 उधर 14 किलोमीटर है एक दिन का चलना। तो ये भविष्य है जी। रास्ते में कितने साथी होते हैं आपके? 30-40 होते हैं, हम सारे तो आते हैं। अकेले होते तो क्या हालात होते? तब तो फिर आपको बताइए, आपने देखा होगा कि क्या हालत होगी। बरसात के मौसम में तो खैर अलग ही होता और है। जंगली जानवरों की बात करें, वो तो मिलते हैं सुबह के टाइम, शाम के टाइम, कभी कभार। मतलब घर का हिसाब है, आना जाना होता रहता है, मेल मिलाप होता ही रहता है? हाँ अपने घर की बात है, घर के ही लोग बन गए हाँ। हैं? जानवरों से तो फिर आजकल वैसे भी आतंक चला हुआ भालू का, तो डर के कारण सभी बच्चे एक साथ जाते हैं। तो हुआ कभी आमना सामना हुआ? हाँ हुआ था, लेकिन दूर था। उस दिन गए थे सारे बच्चे, तो काफी दूर था, भालू था और सड़क से नीचे गए। तो इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए, जैसे कि बस की व्यवस्था हो। जी सर। देखिएगा साहब, वाकई कई दफे जो है इन छात्रों का आमना सामना जंगली जानवरों से होता होगा। कैसे रूह कांपती होगी इनको विद्यालय में आने के लिए, और विद्यालय में उसके बावजूद व्यवस्थाएं ये है कि छत टपकती है। बरसात के मौसम में यहाँ पानी भी टपकता है, इधर से आप देख सकते हैं कि बरसात के हाँ मौसम जी। से। ये देखिए, ये दिखाने का प्रयास कीजिए जरा। और ये क्लास आप देख सकते हैं कितनी छोटी है, यहाँ पे कितने बच्चे बैठ सकते हैं, और फिर भी 48 या 50 बच्चे बैठते हैं। हम देख सकते हैं कैसे बैठ रखे हालात। आपके विधायक जी तो विकास पुरुष बने हैं। हाँ, विकास पुरुष से विकास होता तो आप दिखा सकते हैं ना, आप आए तो दिखा दो विकास पुरुष की ये चीजें। तो देखिएगा, एक छात्रा थी पीछे जो बहुत दूर से आती थी, हम उन तक भी जाना चाहेंगे। जी, कौन थी बिटिया? कौन सी जगह से आप स्कूल रोज आते हो? हैं? तल्ला पहुंचे ना, वैसे बोलो। तल्ला पहुंचे जी। लगभग कितना किलोमीटर है? 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर। जी। और हमारा आना जाना सर रोज का होता है। थोड़ा इधर आ जाओ,
आप आगे आंदोलन। हाँ, आपका आना जाना रोज का होता है। का होता है। और सर हमें रास्ते में बहुत समस्याएं होती है जी, जैसे बरसात के समय सर रोडें खराब होती है और हम स्कूल नहीं आ पाते, हमारा पढ़ाई का डिस्टर्ब भी होता है सर। फिर बरसात के टाइम सर हमें स्कूल आने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि सर रास्ते में पत्थर वगैरह गिर सकते हैं और सर आजकल वगैरह का डर भी है सर। तो सर सुबह हम मॉर्निंग में सर सुबह आते जी, और कितने बजे चलते हो आप घर से? हम सर 6 बजे चलते हैं, 6-7। अंधेरे में? अगर सर मतलब जब सर 7 बजे का स्कूल था तब सर हम सुबह आते थे, आजकल सर 9 बजे का स्कूल है तो हम घर से 7 बजे चलते हैं। तो जंगली जानवरों का भय कितना रहता है? बहुत सारा डर रहता सर। तो हम सुबह सुबह मॉर्निंग में सर हम 2-2 3-3 लोग आते सर इकट्ठे, अगर अकेले हो गए सर तो नहीं आते जी, और अकेले में बहुत डर होता सर वगैरह का। कभी हुआ आमना सामना बाघ भालू? जी सर हुआ था सर, पहले हुआ था जी हमें एक बार, तब सर हम साथ में सब लोग थे सर तो चले गया सर वो नीचे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखो जी इस बेटी ने अपना कर्तव्य तो निभाया, ये 7 किलोमीटर दूर से रोज आती है और रोज जाती है, इसकी मंशा है कि मैं पढ़ूं। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस। मित्र पुलिस की भूमिका भी निभाना चाहती है। ये अपना कर्तव्य निभा रही है, ये वहां से यहां तक विद्यालय में पढ़ने आ रही है। सरकार भी खूब जोर दे रही है, एक बड़ा बजट खर्च करती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को जोर देने में। शायद से मेरे हिसाब से तो लाखों करोड़ों रुपए तो दीवालों पे पुताई करके ये लिखने में खर्च हो जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उसके बाद जो अन्य धरातल पे होते होंगे वो अलग है। अब बात करते हैं, ये बेटी वहां से यहाँ पढ़ने आती है, अब इसे क्या दिक्कत यहाँ स्कूल में होती है? चलो इसने तो अपनी जान जोखिम में डाल के 7 किलोमीटर पैदल सफर तय कर दिया है, लेकिन 7 किलोमीटर तय जिस स्कूल को आने के लिए, जहां पढ़ने के लिए इस बेटी ने जो है 7 किलोमीटर की दूरी तय की थी पढ़ाई के लिए। अब इनसे ही जानते हैं कि पढ़ाई में क्या क्या चीजें हैं जो आज तक 75 सालों में सिर्फ नारा ही रह गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या हालात हमारे स्कूलों की है जरा सुनिए। सर हमें सर स्कूल में ग्राउंड भी नहीं है, और सर खेलने के लिए सर हमें बाहर बहुत दिक्कतें होती है सर। 400 बच्चे हैं और सर ग्राउंड में हम खेल नहीं पाते, और सर स्कूल में सर हमारे वो भी नहीं है सर, यहाँ पर कमरा भी नहीं है सर बड़ा, और जब सर बरसात होती है तो सर ऊपर से पानी टपकता है, तो सर पढ़ने के लिए बहुत समस्याएं हैं जी। सर 50 बच्चे पढ़ते हैं हम इस क्लास में, तो सर एक क्लास में हम आ नहीं पाते, एडजस्ट नहीं हो पाते सर, सेक्शन ए और बी में, बी वाले सब कंबाइंड। और यदि बात करें आपके टीचर्स पूरे जी, और सर अंग्रेजी के टीचर नहीं है साहब, बड़ी दयनीय स्थिति। बैठ जाइए आप लोग कंटिन्यू कीजिए, कोई नहीं, आप लोगों का थोड़ा 5 मिनट लिया हमने, डिस्टर्ब किया, लेकिन ये हालात हमारी सरकारों को देखने चाहिए, और अपनी सरकारों को ये हाल, उन नेताओं को जो विकास के वादे और विकास की बातें करते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि हमारी बेटी तो पढ़ना चाहती है, हमारी बिटिया 7 किलोमीटर दूर से पैदल स्कूल तो आती है, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल की ये दशा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? अब हम एक और क्लास में जाने का प्रयास करते हैं, ज्यादा डिस्टर्ब हम बच्चों का नहीं करेंगे। 2 क्लासों से ही देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहले ही परिचय से जो है हमारे पूरे व्यवस्थाओं का, हमारी पूरी रूपरेखा का आकलन हो सकता है। अब इस और हम जाने का प्रयास करेंगे। कौन सी क्लास है? क्लास 12। सर मे आई कम इन? ये देखिएगा सर, एंट्री जरा नाराज मत होइएगा, ये हमारे सरकारी भवन है, जरा इनको ध्यान से दिखाइए। यहां पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे। अगर हम करें बात कि हमारी गाय भैंस जहां बांधी जाती है, वो इससे अच्छे दरवाजे वहां होते हैं, और यहाँ हमारे भारत का भविष्य बन रहा है जी। थोड़ा सा हम भी बच्चों से भी बात करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, अंदर आ जाओ, बैठ जाओ। कौन सी क्लास है? ये सबसे सीनियर क्लास है, और 12th के बच्चे आप हो। यहाँ पे जो क्लासेस के हालात हैं उनके बारे में कौन बताना चाहेगा? अपने स्कूल में जो आपके स्कूल में कमियां हैं उनको कैसे सुधारा जाए, या फिर शासन प्रशासन तक रखनी है? कौन बच्चा ऐसा है जो बताना चाहे कि हमारे विद्यालय में ये कमी है? वहीं रहो, वहीं आ रहे हम। ये देखिएगा, पहले इन बच्चों से जानते हैं कि क्या स्थिति विद्यालय की है, किस चीज की कमी है। जी, क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार। आपका गांव? मेरा गांव धारा।
धारा कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से? धारा यहाँ से 3-4 किलोमीटर है सर। रोज अप डाउन करते हो? जी। कितनी और समस्याएं आने जाने में होती है? समस्याएं सर आप रास्ता खुद देख सकते हैं, रास्ता बहुत खराब है उधर का। और वहाँ मतलब कोई बोझे से नहीं जा सकता, मतलब छोटा बच्चा जो 6 का बच्चा है यहाँ आता है स्कूल, उसको बहुत दिक्कतें होती है आने जाने में। तो रास्ता भी बहुत खराब है उस वहाँ का। तो यानी कि 3 दूना 6 किलोमीटर पर डे लौटपट होता है? जी सर 6 किलोमीटर। उसके बाद आप यहाँ पढ़ने की एक उम्मीद से आते हो कि यहाँ हम पढ़ के जी कुछ अच्छे पद पे जाएंगे, जी सर। लेकिन यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं जरा वो हमारी सर, सरकारों को बताने का प्रयास। यहाँ तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ की जो सरकार है वो मंदिरों में इन्वेस्ट कर रही है पैसा। आप यहाँ के स्कूल देख सकते हैं, ये जो चल रही है, जब जो है बारिश होती है सर तो पानी टपकता है यहाँ और बहुत दिक्कतें होती हैं। मंदिरों के जो छतें होंगी सर वो बहुत अच्छी बनाई होगी, वहाँ के लिए अच्छी टाई होगी, अच्छी टाइलें लगी होगी सर। यहाँ तो टाइलें क्या गड्ढे बने हैं सर, आप खुद ही देख सकते हो। और देखिएगा जरा ये उधर देखिए भी। कैसे बैठ सकते हैं सर हम बहुत परिस्थितियों के साथ। मतलब ये देखिए सर, यहाँ पर 4-4 5-5 लोग बैठते हैं, 3 लोगों की सीट में, आप खुद ही देख सकते हो। और यदि बात करें आपके जो विषय टीचर हैं, जो आपको गुरुजन पढ़ाने के लिए सभी विषयों के हैं? सर सभी विषय के टीचर है और बहुत अच्छे टीचर है यहाँ। जैसे टीचर इस स्कूल में है वैसे टीचर शायद किसी स्कूल में नहीं होंगे। और सबसे पहले तो सर यहाँ अंग्रेजी में टीचर्स नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है अंग्रेजी में तो। और सर यहाँ पर जो एक दिन हमारे विधायक साहब आए थे, श्रीमान दुर्गेश्वर लाल जी, और वो अंदर नहीं आए क्लासों में सर, वो बारिश से लौट गए थे। मतलब क्लासों की उन्होंने दशा ही नहीं देखी होगी कि क्या हो रहा है। कहते कि मेरा देश महान है, ये देश महान नहीं है सर, यहाँ पे करप्शन में महान आदमी बैठे हैं। यहाँ जो अच्छा एजुकेशन वाला व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा, वो मतलब एक 10वीं फेल व्यक्ति के नीचे और 12वीं फेल व्यक्ति के नीचे काम करता है सर। बहुत बुरी स्थिति है इस देश की। और सर आप खुद ही देख सकते हैं इस स्कूल के बारे में। चलिए बैठिए। बहुत बड़ी बात इस युवा ने कही, ये वाकई भारत का भविष्य है। और इस और यदि आप नजर दौड़ाओगे तो भाई साहब यहाँ खिड़की का पल्ला ही नहीं है। अगर बारिश हो गई, बर्फबारी गिर गई, तो भाई साहब इन बच्चों को ऊपर से तो जो टपकेगा ही टपकेगा, लेकिन ये ठंड, ये हवा, ये इनको वैसे भी और मजबूर कर देगी कि आप जो है अच्छी पढ़ाई के हकदार ही नहीं हो। क्योंकि हमारे जो भाई ने बात कही कि यहाँ जो है जो नीचे के तबके का व्यक्ति है उसके अंडर जो है ग्रेजुएट पर्सन जो है वर्क कर रहा है, यहाँ करप्शन हावी है और वाकई है जी। और कोई कुछ कहना चाहेगा अपने विद्यालय को लेके? क्या समस्याएं हैं? और या अपने जनप्रतिनिधियों के लेके कोई? देखो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये एक सरकार का बहुत बड़ा नारा है, और बेटियां अगर कुछ ना बोले तो ये उस नारे की तो अवहेलना हो जाएगी। जी, बोलना चाहोगे कोई? सर मेरा नाम सुनीता राउत और मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। सर जैसा कि आपको पता ही होगा, हमारे स्कूल में सबसे पहले तो कक्षा मतलब कमरों की कमी है। हमें एग्जाम टाइम बाहर बिठाया जाता है। और सर आप शौचालय देख सकते, गर्ल्स टॉयलेट नहीं है, हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। और ऊपर से जब बारिश होती तो पानी टपकता तो पूरे क्लास के पूरे छात्रों को प्रॉब्लम होती बैठने में। तो हमें जब पढ़ाया जाता तो हमें प्रॉब्लम होती बैठने में और हम अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते। गांव कहाँ आपका? जकोल। जकोल से ही हो? चलो, आप तो गांव इससे पढ़ने आते हो, लेकिन जो दूर के बच्चे आते होंगे उनकी परिस्थिति थोड़ा। जी, दूर के बच्चों की बहुत प्रॉब्लम। सबसे पहले सर पाँव उधर से बच्चे आते तो सबसे पहले तो रोड भी अच्छी नहीं है, तो उनको जब बारिश होती तो बारिश के टाइम बहुत प्रॉब्लम होती, लैंडस्लाइड्स होते रास्तों में और उनको बहुत प्रॉब्लम होती आने में। मतलब जंगली जानवरों जी, जंगली जानवरों का भी अभाव डर है। अपने नेता हैं आपके यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सर मैं उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे लिए सुविधाएं उपलब्ध कराए, और तो कुछ नहीं। तो चलिए, बच्चों से बात करने का प्रयास किया। दूसरी ओर जो बात हुई कि शौचालय की जो है हमारी बिटियाओं के लिए बड़ी असुविधाएं हैं, कौन इस ओर ध्यान देगा? और तमाम जो नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हें थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि
ग्राउंड जीरो के हालात देखिएगा, इधर जरा नजर दौड़ाइए आप। ये हालात है साहब, पानी की जो अभी तक जो है इधर स्थिति ऐसी है कि कोई बच्चा फिसल गया, कुछ बात हो गई तो बड़ी असुविधा होगी। जरा एक क्लासरूम हमें यहाँ दिखा और क्लासरूम के आगे ही एक बड़ा सा गड्ढा दिखा। गड्ढा मुक्त स्कूल का एक नया विजन हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि गड्ढा मुक्त सड़क का तो धाकड़ धामी जी ने, सर प्रणाम, आ सकता है? ये देखिएगा, जरा जूम करने का प्रयास कीजिएगा। भाई साहब, आज तक हमने गड्ढा मुक्त सड़क तो सुनी थी, लेकिन अब स्कूलों को हमें गड्ढा मुक्त करना पड़ेगा। और पूरी घाटी का एकमात्र इंटर कॉलेज जहां इस तरीके से गड्ढों में जो है, ऐसे गड्ढों में जो है बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और 6-6, 7-7, 5-5, 4-4, 3-3, 2-2 किलोमीटर दूर से हमारे छात्र जो है यहाँ पढ़ने आते हैं। आखिर कैसे पढ़ाई होगी? पहले तो छात्र उतनी दूर से यहाँ तक आते हैं, यहाँ उन्हें जो संसाधन मिलते हैं वो ये हैं, नेताओं की रेवड़ियां जो बढ़ती है वो मंचों से बहुत बेहतर तरीके से आप सभी लोग जानते हैं क्या क्या भाषण दिए जाते हैं मंचों से। अब जरा अंदर आके और भी देखने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, ये साइंस साइड की क्लासेस है, फिजिक्स की क्लास है। थोड़ा सा आप लोगों से पूछ ले यस सर। क्या क्या असुविधाएं हैं आपके स्कूल में? सरकार तो बोल रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जी सर, हमारे स्कूल में एक तो साइंस की लैब नहीं है और हमारे लिए क्लासें उपलब्ध नहीं है, और जैसे हमारे प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं उनके लिए कोई सामान नहीं है। और वैसे ही आप क्लास की हालत देख ही रहे हो किस टाइप की है, बायो की टीचर्स भी नहीं है। चलिए 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 जी, और क्या कहना चाहोगे? और तो सब यही है। जैसे हमारे जनप्रतिनिधि जो नेता लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, उनको हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं के सुधार में थोड़ा काम करना चाहिए। काम करना चाहिए सर, बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे उनसे? कि हमारे लिए ये सुविधाएं उपलब्ध कराए, नहीं तो आगे बच्चे साइंस लेने में कोई वो नहीं लेंगे दिलचस्पी, यहाँ सामान ही नहीं है तो कैसे कर पाएंगे। बिटिया 75 साल हमारे देश को आजाद हो गए और 75 साल से आपके विद्यालय को एक भवन नहीं मिल पाया, आप इन हालातों में रह रहे हो, क्या कहोगे सरकारों को? हम सर यही कहना चाहेंगे कि हमारे लिए अच्छे स्कूलों की सुविधा होनी चाहिए और नियमित क्लासें होनी चाहिए और टीचर भी उपलब्ध होने चाहिए, जिससे हम आगे पढ़ाई कर सके अच्छे से। जी सर, ये कहना तो चलिए, ज्यादा कुछ हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार के उन नारों की पोल खोल रहे हैं कि किस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे जो है अरबों रुपए का बजट खर्च हो रहा है, लेकिन हालात ग्राउंड जीरो से हम आपको कवर करके दिखा रहे हैं। तो बने रहिएगा पहाड़ संदेश के साथ। प्रणाम, नमस्कार।